नमस्कार दोस्तों। कल रात मैं देर तक जाग रहा था। मोदी जी भी जाग रहे होंगे, जेलेंस्की भी जाग रहा होगा, पूरे यूरोप के नेता भी, दुनिया भर के प्रेस वाले और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी। और सबका कारण एक ही था, अलास्का से आने वाली उस महत्वपूर्ण खबर का इंतजार जिसमें पुतिन और ट्रंप मिलने वाले थे। क्यों मिलने वाले थे? इस व्यक्ति की किस्मत का फैसला करना, जो वहाँ था भी नहीं, क्योंकि ट्रंप को पता था कि ये मानेगा नहीं। और पुतिन का कहना था कि 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब वो राष्ट्रपति नहीं रहा यूक्रेन में अब नया चुनाव होना चाहिए और उसके बाद जो जीतेगा उससे बातचीत होगी। और भारतीयों को लग रहा था कि अगर ये बातचीत हो गई तो ये सन की ग्रैंडपा कहीं हम पर 500% टैरिफ ना लगा दें, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो वो इंडिया पर टैरिफ बढ़ा दे। तो एक ऐसा अपडेट जो संभवतः दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा बदल सकता था। किसी को उम्मीद थी शायद युद्ध थम जाएगा, परंतु जब रात समाप्त हुई, 3 घंटे चली ये मीटिंग खत्म हुई और सुबह सच्चाई सामने आई। और जो सच्चाई थी वो थी निराशा। विश्लेषण के लिए कोई ठोस नतीजा मौजूद ही नहीं था। अलास्का में आयोजित होने वाली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उच्च स्तरीय बैठक, ये केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आयोजन था जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक संभावनाएं और आकांक्षाएं जुड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अलास्का को ही क्यों चुना गया? तो इसका उत्तर ग्लोब में छुपा हुआ है। यदि आप विश्व के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि रूस और अमेरिका तकनीकी रूप से पड़ोसी हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। पुतिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे अमेरिका मेनलैंड में कदम नहीं रखेंगे, इसलिए यह तय हुआ कि मुलाकात अलास्का में हो। यहाँ का इतिहास भी उल्लेखनीय है। सन 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि इस समय इस विशाल और दुर्गम क्षेत्र का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल था। बर्फ ही बर्फ थी। हालांकि रूस के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई और अमेरिका के लिए बहुत फायदे का सौदा। आज भी यह निर्णय रूस के इतिहास में एक संवेदनशील अध्याय के रूप में याद किया जाता है। तो अब आते हैं मीटिंग के कुछ रोचक पहलुओं। पुतिन ने शर्त रखी वे अलास्का अवश्य आएंगे, पर बैठक उनके विमान में होगी और डोनाल्ड ट्रंप को भी यहीं आकर बैठना होगा। लेकिन इस मांग ने कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी, किंतु यह सहमति बनी कि मेजबानी ट्रंप ही करेंगे। योजना ये थी कि दोनों नेता लगभग एक ही समय पर उतरेंगे, रेड कारपेट बिछा होगा और साथ साथ कदम रखेंगे। लेकिन यहाँ पुतिन ने एक दिमाग लगाकर चाल चल दी। वो अपने विमान से उतरने में कुछ सेकंड की जानबूझ के देरी कर गए, तो ट्रंप पहले उतर आए। वापस जा नहीं सकते थे, तो परिस्थिति ये बनी कि ट्रंप को करीब 20 मीटर वहाँ चलकर जाना पड़ा जहाँ पर पुतिन को आना था। तो इस तरह अमेरिका ने उस व्यक्ति को रेड कारपेट से स्वागत कर दिया जिसे कल तक पूरा नाटो वॉर क्रिमिनल कहकर संबोधित कर रहा था। तो कुछ सेकंड लंबा बढ़िया हैंडशेक हुआ और भाई साहब, अमेरिका ने जो फ्लेक्स किया है ना इस बार, बड़े से बड़े छपरी भी शर्मा जाए। मतलब ऐसा फ्लेक्स दुनिया में कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो रेड कारपेट के दोनों ओर F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स लाइन से खड़े हुए। उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स की भी एक लाइन थी। ऊपर से फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट हुआ, जिसमें एक B-20 बॉम्बर भी आसमान में दिखाई दिया, जिसको एस्कॉर्ट कर रहे थे 4 F-22 रैप्टर्स। वैसे मैं बता दूं, B-22 बॉम्बर वही विमान है जिससे यूएसए ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट कर दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि इस कूटनीतिक मुलाकात के लिए इस प्रकार का सैन्य प्रदर्शन करना आवश्यक था? अगर सम्मान ही देना होता तो 21 तोपों की सलामी भी पर्याप्त होती। मगर ट्रंप और उनके सलाहकार अलग ही लेवल पर चल रहे थे। जब B-2 ऊपर से गुजरा तो पुतिन ने भी ऊपर देखा और हल्की मुस्कान भी दी, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ से प्लेन्स उड़ते हैं। और वो मन ही मन सोच रहे थे कि बेटा जब तुम रशिया आओगे ना तो ऐसे 25 विमान तुम्हारे ऊपर से उड़ा दूंगा। इसके बाद दोनों एक पोडियम पर पहुंचते हैं जिस पर लिखा था अलास्का 25। तो वहां पर कुछ प्लांटेड पत्रकार ने पूछा पुतिन से कि यूक्रेन में नागरिकों की मौत कब रुकेगी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। और तत्काल वहां से डोनाल्ड ट्रंप की कार बीस्ट वन में बैठकर वहां से चले गए और लगभग 3 घंटे तक बंद दरवाजों के पीछे वो बातचीत शुरू हो गई, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। मोदी जी भी संभावित टैरिफ को लेकर चिंतित रहे होंगे, या हो सकता है भारत सरकार पहले से ही कुछ प्लान कर चुकी हो। फिलहाल ये सब पता तो नहीं है। जेलेंस्की अपने राजनीतिक भविष्य की दिशा को लेकर असहज था। पूरे यूरोप को फोन लगा के उसने इकट्ठा कर लिया था। पूरे यूरोप के नेता असमंजस में थे और हम सब भी उत्सुकता से उस ठोस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ होगा। 3 घंटे बाद पुतिन बाहर आए और कहा हमारे बीच एक समझौता हुआ है, परंतु ये नहीं बताया कि समझौता क्या है, किस बारे में है, कुछ भी नहीं। ना तो सीज फायर का कोई उल्लेख हुआ, न कब्जाई हुई जमीन को वापस करने की बात हुई, ना ही प्रतिबंधों में किसी बदलाव का संकेत हुआ। बस इतना कहा कि हम पन्ने को पलट सकते हैं
और फिर से सहयोग के दौर में लौट सकते। इसके बाद ट्रंप ने भी वही विचार दोहरा दिए। कंस्ट्रक्टिव चर्चा हुई है, रिश्ते बेहतर होंगे, दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन ना तो जेलेंस्की का नाम लिया, ना यूक्रेन का नाम लिया, ना ही किसी ठोस निर्णय की बात हुई। हालांकि पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए ये जरूर कहा कि बाइडेन की जगह अगर ट्रंप होते तो ये वॉर होता ही नहीं। 2020 के चुनावों में छेड़छाड़ हुई, वरना ट्रंप जीत जाते। और बैकग्राउंड में साफ साफ लिखा हुआ था परसुइंग पीस, मतलब पुतिन से नोबेल प्राइज की ब्रांडिंग करवा ही ली डोनाल्ड ट्रंप। और एंड में ट्रंप ने कहा फिर मिलेंगे, तो इस पर पुतिन ने इंग्लिश में इस बार कहा मॉस्को में, और ट्रंप ने मना भी नहीं किया और बोले हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने फ्लेक्स तो किया, और भाई साहब रूस के विदेश मंत्री सर्गी लवरोव की ट्रोलिंग तो अलग लेवल पर ही थी। वो किसी कोट सूट में नहीं पहुंचे थे, वो एक टी शर्ट और जैकेट पहनकर वहां पहुंचे जिस पर रशियन में लिखा था CCCP, जिसका मतलब होता है USSR। ये एक स्पष्ट संदेश था कि ये संघर्ष केवल वर्तमान का नहीं है, बल्कि सोवियत संघ के पुराने नक्शे को पुनः स्थापित करने की दिशा में भी जुड़ा हुआ है। जब इस घटना का विश्लेषण किया जाएगा तो निष्कर्ष साफ पता चलेगा कि यह बैठक अधिकतर एक राजनीतिक नाटक मात्र थी। पुतिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, ट्रंप थोड़े बैकफुट पर थे। एक्स पर एक कॉन्स्पिरेसी चालू हो गई कि पुतिन तो आए ही नहीं थे, ये तो केवल कोई उनका बॉडी डबल था। खैर, हम इसे अगर छोड़ के भी चलते हैं तो 3 घंटे की बातचीत के बाद भी परिणाम शून्य रहा। ना तो इसमें युद्ध रोकने की कोई ठोस पहल की गई, ना कब्जाई हुई भूमि को छोड़ने की कोई योजना बताई गई, और ना ही प्रतिबंधों में कोई बदलाव किया गया। हाँ, पर भारत के दृष्टिकोण से एक बात तो सामने आती है कि ट्रंप बोले हैं कि रशिया से अब कोई भी ऑयल खरीदे उस पर अब टैरिफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये तो पता चला है कोई समझौता हुआ है, पर उसकी वास्तविकता अभी भी रहस्य बनी हुई है। अर्थात पुतिन आए, अपनी शर्तों पर खेले और बिना कोई स्पष्ट जानकारी दिए बिना चले गए। अब दुनिया प्रतीक्षा करेगी कि आगे क्या होने वाला है, और समय ही ये राज खोलेगा कि वास्तविक सौदा क्या था। अगर आपकी राय में उस बंद कमरे में कोई डील हुई थी और आप उसे जानते हैं या समझ पाएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वरुण जैन, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।